I have picked some questions from the past papers on basic trigonometry. Basic trigonometry के questions जो हैं वो past papers में बहुत कम है, ठीक है. Somehow I have found out some questions. अगर तुम ये देखो तो this is question number 1 और ये जून 2004 का पेपर P1 में आया है, ठीक है. P1 में आया इसका मतलब है कि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है. तो आपको पता है P1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो इसका मतलब है कि वो आपको फिर इस तरह साइन के एंगल की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन करेगा, ठीक है. पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ. A man who is 1.8 meter tall stands on a horizontal ground 50 meter from a vertical tree. There is a man. इस तरह का क्वेश्चन हमने अपने वर्ड प्रॉब्लम्स में भी किया था. दिस इज द मैन, उसकी हाइट 1.8 मीटर है एंड ही इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री, ठीक है. ये एक ट्री है पूरा. तो और हमें ये बोला गया है कि जब आदमी ट्री के टॉप पे देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हिज आईज इज 30. यहाँ से लेके टॉप ऑफ द ट्री पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्रीज. और हमसे ये पूछ रहा है कि यूज एज मच इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री. वी हैव टू फाइंड दिस कंप्लीट हाइट. हमें इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो इस ट्री की फाइंड आउट का हाइट करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज दैट आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द हाइट ऑफ द मैन. तो अगर ये 1.8 मीटर्स है तो दिस विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 1.8 मीटर्स. एंड नाउ आई जस्ट हैव टू फाइंड दिस अबव हाइट. इसके लिए आई हैव टू मेक एन इमेजिनरी लाइन. मुझे एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द मैन टू द ट्री इज 50, ठीक है. और फिर लेबल करते हैं जल्दी से 30. द साइड अपोजिट टू दिस एंगल विल बी द अपोजिट साइड. ये अपोजिट हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई. मैं इसको मार्क कर देता हूँ. दिस विल बी आर अपोजिट साइड क्योंकि ये एंगल के सामने वाली हो गई. और ये 90 डिग्री एंगल है तो दिस विल बी आर हाइपोटेन्यूज. ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई. तो वी हैव टू फाइंड द ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट इज गिवन टू अस, ठीक है. हाइपोटेन्यूज हमें नहीं गिवन है तो हम हाइपोटेन्यूज को इग्नोर है. और ऑपोजिट और एडजेसेंट का जो रेशियो होता है दैट इज 10. सो वी आर यूजिंग 1030, ठीक है. 1030 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट की साइड h है तो मैंने h अपॉन 50 लिख दिया. अब सिंस यू आर नॉट अलाउड टू यूज अ कैलकुलेटर तो देखो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है. देखो 1030 की वैल्यू गिवन है 0.577. तो यू विल यूज दिस वैल्यू क्योंकि दिस इज पेपर वन एंड यू आर नॉट अलाउड टू यूज अ कैलकुलेटर इन पेपर वन. So 1030 equals to 0.577. So you will use this value. In place of 1030, you will write 0.577, then equals to h upon 50. Since you have to find the value of h, this 50 will get on the other side and get multiplied. जब आप 50 को 0.577 से मल्टीप्लाई करोगे तो द वैल्यू ऑफ h इज 28.85. दिस इज द हाइट ऑफ, ये वाली हाइट हमने फाइंड आउट की है. सिंस वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें कंप्लीट हाइट चाहिए. तो वी विल जस्ट ऐड 1.8 इन द आंसर एंड वी विल गेट आवर आंसर दैट इज 31 मीटर. ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने अपनी वर्ड प्रॉब्लम में भी किया था, कॉपी में भी किया था. तो ये भी देखो पेपर वन का क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको ये डाटा गिवन दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31 जो कि जून 2011 पेपर वन में आया है. फिर पेपर वन का क्वेश्चन है और यू कैन सी दिस डाटा. पूरा डाटा आपको गिवन है तो यू विल नॉट बी नीडिंग द कैलकुलेटर. आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम. दिस इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है. ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ए बी इक्वल्स टू 21. दिस साइड इज ए बी दैट इज इक्वल्स टू 21. सी डी इज 35. सी डी हमारे पास 35 सेंटीमीटर्स है. एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री. एंगल 90 डिग्रीज एंड एंगल ए डी सी इज थीटा, ठीक है. एंगल ए डी सी को उसने थीटा से रिप्रेजेंट किया है. और फिर उस थीटा की कुछ वैल्यूज इसने मुझे यहाँ गिवन दी है. जैसे साइन थीटा की उसने वैल्यू दी है 24/25. कॉस थीटा की उसने वैल्यू दी है 7/25 एंड टेन थीटा की उसने वैल्यू दी है 24/7. अब हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है यूजिंग एज मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल एज नेसेसरी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए डी. वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ. इन ऑर्डर टू फाइंड दिस लेंथ वी हैव टू मेक अ ट्राइंगल. हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि यू नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओनली अप्लाई ऑन ट्राइंगल. तो हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. हमने जब ये ट्राइंगल बनाया तो इस ट्राइंगल में मुझे ये थीटा पता है, ये साइड भी मुझे नहीं पता, लेकिन आई कैन फाइंड आउट दिस बेस. देखो ये टोटल 35 है एंड दिस इज 21.
सो अगर मैं 35 को 21 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई कैन गेट दिस साइड, मुझे ये साइड पता चल जाएगी, दैट विल इज इक्वल्स टू 14। तो मुझे एक साइड पता चल गई है 14। अगर मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ करूं तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये वाला एंगल मुझे थीटा गिवन है, एंड दिस इज 14। ये 14 सेंटीमीटर आ गया क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट किया इसको। एंड आई हैव टू फाइंड दिस, मुझे ये ए डी फाइंड करना है, मुझे ये ए और डी फाइंड करना है। तो दिस इज क्वेश्चन मार्क, जो कि मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। और एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई, और जो रिमेनिंग साइड है दैट इज द एडजेसेंट साइड, सो आई विल राइट एडजेसेंट ओवर हियर। अब डिसाइड मुझे ये करना है कि आई हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, एंड आई हैव द एडजेसेंट साइड। तो मैं इधर था कि मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को सेपरेट करके मैंने यहाँ बना दिया, दिस इज द थीटा। ये वाली जो साइड है ये मैंने कैसे निकाली, मुझे ये पता था टोटल साइड 35 है एंड दिस side is 21. So in order to get this distance, what will I do? I will just subtract 35 and 21. That is coming out to be 14. तो मुझे ये 14 पता चल गई बेस। मुझे फाइंड करना है AD. I have to find the hypotenuse. एंड मुझे एडजेसेंट गिवन है, तो इसका मतलब है एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, कॉस। तो आई विल यूज कॉस। और चूंकि एंगल नहीं गिवन है तो जो एंगल गिवन है मैंने वही यूज कर लिया, थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल, तो आई विल राइट 14 एंड आई हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे मैंने ए डी लिख दिया। ठीक है, अब द प्रॉब्लम इज कॉस थीटा की वैल्यू यूज करनी है। तो देखो टेबल में आपको कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, ये देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो आप यही यूज करोगे, की जगह पे क्या लिखोगे, 7/25, बिकॉज दिस वैल्यू इज गिवन टू यू इन द टेबल। तो ये टेबल में क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, आपने ये यूज कर लिया। और फिर आपने ये जो 14/AD एज इट इज लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास AD की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो देखो पेपर 1 में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है तो वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू खुद देगा। ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू यूज अ कैलकुलेटर इन पेपर 1। ये मेरे पास क्वेश्चन है जो कि आई होप तुम लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा इसमें जो है वो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड AD। हमें इसमें AD फाइंड आउट करना है। पहली चीज हमारे पास है AD। तो AD फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, ये वाले ट्राइंगल को जो है वो मैंने पहले इस ट्राइंगल को देखा और मैंने इसको सेपरेट करके बना लिया, बिकॉज द ट्रिक इज दैट यू हैव टू मेक अ डायग्राम। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे कौन सी चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो AD ये वाला मैंने ट्राइंगल बना लिया, ये वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ निकाल के बना लिया, दिस इज A, दिस इज D। ठीक है, ये A हो गया, ये D हो गया। ये वाला एंगल मुझे गिवन है 35। और देखो मुझे क्या साइड गिवन है, मुझे ये वाली साइड गिवन है 8। और मुझे AD फाइंड करना है। तो जल्दी से मैंने इसको लेबल किया। लेबल करने के लिए आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट होती है, तो मैंने जल्दी से यहाँ ऑपोजिट लिख लिया। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो मुझे हाइपोटेन्यूज पता चल गया। और फिर मुझे जो है वो एडजेसेंट को इग्नोर करूंगा क्योंकि एडजेसेंट मुझे नहीं पता। तो मुझे करना क्या है, AD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई विल यूज साइन। जल्दी से मैंने साइन यूज किया, साइन 35 इज इक्वल्स टू, सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट मुझे फाइंड आउट करना है तो AD आ गया। और ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 8। और इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AD यू जस्ट हैव टू फाइंड साइन 35 और उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे। साइन 35 मल्टीप्लाई बाई 8 जो है वो आपको आंसर दे देगा, रिक्वायर्ड आंसर आपका आ जाएगा 4.59 मीटर। तो फिगर को देख के तो ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सेपरेट किया तो मुझे क्वेश्चन बहुत आसान लगा और मैंने AD की लेंथ फाइंड आउट कर ली। सेकंड थिंग है CE, मुझे अब CE फाइंड करना है। तो CE फाइंड करने के लिए अगेन आई हैव टू मेक अ ट्राइंगल। CE के लिए देखो कौन सा ट्राइंगल बनाऊंगा मैं, CE कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो आई हैव टू मेक दिस बिगर, मुझे ये बड़ा वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने ये बना दिया, इसमें ये 90 दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू फाइंड CE का मतलब है ये पूरी लेंथ। ठीक है, ये पूरी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कौन कौन सा डाटा गिवन है जल्दी से लेबल कर दो। दिस एंगल इज गिवन, ये एंगल गिवन है 35। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिगर ट्राइंगल। इसको लेबल भी कर देता हूँ, ये A हो गया और ये E हो गया और दिस इज C, ये AEC हो गया। ठीक है, और ये बना लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड दिस, मुझे ये फाइंड करना है, CE फाइंड आउट करना है। और क्या मुझे ये दिया हुआ है, बिल्कुल मुझे ये दिया हुआ है 8। तो देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है बिल्कुल। जल्दी से डिसाइड कर लो कौन सा रेशियो यूज़ करना है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई, ये एडजेसेंट हो गया, एडजेसेंट दिया हुआ है कॉस। कॉस, तो इसका मतलब है cos 35 से इसको कर लो जल्दी से।
यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू cos 35 इक्वल्स टू एडजेसेंट 8 दी हुई है, एडजेसेंट को 8 लिख लो। हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सी ई है, आपने सी ई लिख दिया। और इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ई आपको क्या करना पड़ेगा, 8 डिवाइडेड बाय cos 35। जब आप 8 को cos 35 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर cos 35। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, यहाँ बहुत मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज है कि हमें क्या करना है सर। डिवाइड, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और सी को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आपको सी की वैल्यू चाहिए तो यू हैव टू शिफ्ट इट ऑन द अदर साइड, तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर जो कि 9.77 जो है वो सेंटीमीटर्स आ जाएगा, ठीक है।